Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Because he's actually मैं बड़ी नर्वस भी हूँ because वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और so let's see Iman. Hi, hello. Hi, Minal. How are you? Can you hear me properly? Yes, I can hear you. How are you? I'm very well. How are you doing? Thank you so Good. much for having me at your Quarantine with Minal show. I hope you're enjoying, Hannah. It just started. I have a very strong feeling we will have a good time with the audience also. Okay. So, how do you feel about this whole situation right now? And everybody's taking a part. यहाँ पर every celebrity जो कर सकता है अपनी routine share करें, trying to keep all the people entertained. So, what are you doing these days to for myself or for the community? And for your fans, of course, for both of you. I think सबसे पहले तो ये एक नई चीज आई है इंस्टा पे लाइव जाना. I had very rarely gone live in the past. लेकिन I think this is the 7th session. Wow, 7th session in the last 8-9 days. So I think जब भी इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात कर सको, तो वो ऐसी बात होनी चाहिए जो कि आपकी ऑडियंस के लिए सर्विस हो और उससे वो कोई इंस्पिरेशन या कोई आइडिया घर लेके जा सकते हो जो कि उनकी लाइफ के लिए बेहतरी ला सकता हो. सो आई थिंक ये इंस्टा पे लाइव जाना वुड बी एक चीज जो कि एक नई डेवलपमेंट है मेरे लिए. और उसके अलावा एज हम सब घर में लॉकडाउन है, सो टू कीप ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने ऊपर काम करते रहना, अपनी वीकनेसेस, अपनी खामियों को देखते रहना, अपने गोल्स और विजन्स को बार बार रीडिफाइन करके देखते रहना कि कहाँ जाना चाहते हो, वेयर यू वांट टू गो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 1 year. बिकॉज इस वक्त तो हम इतने डार्क टाइम्स में हैं कि इवन आफ्टर 1 month यू हैव टू सी कि आप किधर होगे आफ्टर 1 month or 2 months. Exactly, ये बात है. और मेरा एक्चुअली एक सवाल आपसे यही था कि is this the time जहाँ आप सबसे ज़्यादा अभी in this darkest time, are you feeling very alone these days? Like बाहर सब कुछ बंद है, काम नहीं, because we are actors, हम लोग को इतनी आदत होती है काम करने की, लोगों से मिलने की, और हमारी routines थोड़ी सी अलग होती हैं. So how are you feeling these days? Like आपको क्या लगता है, आप अकेले हो गए या or you needed this? I think in a way we have gone back in time. जब हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ नहीं हुई थी और हमारे पास किसी और चीज का टाइम नहीं था, तब हमारे पास यही टाइम हुआ करता था. और रियलिटी चेक मिला हम सबको, और इतनी एक तरह से अनसर्टेनिटी, एक तरह से घबराहट है हर जगह, फियर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है. सो इसके अंदर आप, इस माहौल के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि चीजें बेहतर होंगी. और इन द मीन टाइम सोशल डिस्टेंसिंग जो कि प्रोटोकॉल हमें एक दिया गया है, एक प्रोसीजर दिया गया है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी वबा है ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही स्लो हो सकती है. इसको अभी ना तो हमारे पास वैक्सीन है कोई इसकी, ना तो हमारे पास कोई इसका हल है. So the only thing that can slow down is social distancing and staying at home. And I hope everybody is doing that because हम तो कर रहे हैं कोशिश थोड़ी, लेकिन but I hope कि सब कर रहे हो. So I'm going to start my questions, ठीक है? मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से सवाल निकाले हैं. कुछ उसमें funny questions भी हैं, कुछ आपसे related हैं, और आपको उसके बड़े अच्छे से मुझे जवाब देने हैं, ठीक है? So let's start with question number 1. You started from being a model, then an actor. Tell us a bit about उसकी transition क्या थी? Okay, transition ये थी कि 18 साल पहले I started my modeling career, और उस वक्त मैं I was studying. When I completed my graduation, I was also working in corporate structure. So all this time modeling जो थी front line या priority पे नहीं थी. I wasn't doing it full time.
यानी मेरी पहली प्रायोरिटी कुछ और था और सेकंड प्रायोरिटी पे शायद मॉडलिंग थी, एंड आई वाज नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट आल्सो। मैं उसको फुल टाइम करियर आप कह सकते हो कि शायद मुझ में हिम्मत भी नहीं थी, वो करेज भी नहीं थी कि मैं उसको फुल टाइम करियर उस वक्त लेता। 2012 में जब 9-10 साल हो गए थे मॉडलिंग के सिलसिले को, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से भी रिजाइन कर चुका था, तो वहां से एक मैंने कमर्शियल किया आसिम रजा के साथ, और एक इंस्पिरेशन और एक आइडिया है कि व्हाई नॉट एक्टिंग। एक्टिंग एक Okay. ऐसी चीज है कि इस तरफ अगर इफ आई अप्लाई माई फोकस, इफ आई अप्लाई माई हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तो देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू। और हमेशा से एक परफॉर्मर बनना चाहता था, यानी हमेशा से एक क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं एक एक्टर और एक स्पोर्ट्समैन में, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। सो आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया। और what I love about acting is कि it's all about your imagination and your personal growth। आपकी जो भी सलाहियत या आपके जो भी टैलेंट्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी में है, जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह आप जो भी आप काम करते हो वो आपके क्राफ्ट को और एनहांस या निखारता है। सो मैंने बहुत ही कॉम्प्रेस करके आपको ये बताया है मॉडल से एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन और आई एम ट्रांजिशन का, श्योर बहुत कॉम्प्रेस एक करके। बहुत ही मुश्किल सा सवाल था और इसका जवाब भी आपने दिया, लेकिन इट्स नॉट इजी। मतलब काफी काफी सारी चीजें हैं। आई थिंक एज एन एक्टर अगर मैं भी कभी कोई शूट करती हूँ तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी वहाँ पर, मतलब यू नो हाउ मॉडल्स डू इज डिफरेंट, और एक्टर्स मेरे अंदर शायद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। थोड़ा आपको आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बहुत जरूरत होती है इस चीज में, व्हाट आई फील। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन फॉर यू। मिनाल बिफोर वी गो अहेड, एक्टिंग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना आपका एक्सपोज होता है और किसी चीज में नहीं होता मेरे ख्याल में। वो किसी चीज में नहीं होता, बट यू नो इट्स अ डिफरेंट जॉब। मॉडलिंग इज अ डिफरेंट जॉब एंड एक्टिंग इज अ डिफरेंट जॉब। व्हेन यू आर एन एक्टर हाँ, एंड डूइंग एक्टिंग और आपको उसमें मॉडलिंग करनी पड़े, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर एज वेल। सो इट्स बेसिकली डिफिकल्ट फॉर बिल्कुल। बोथ ऑफ देम ना। कोई भी नया काम करना आसान नहीं होता, आई थिंक। यानी आप कोई नया स्किल अगर आप करना चाहते हैं, उसको उस पर कमांड लेना चाहते हैं, तो पहले 5-6 बार तो आपको बिल्कुल, जिस तरह जब ये लॉकडाउन हुआ तो पहले 5-6 दिन तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी हमें। कोई भी नया काम, वो कहते हैं ना कि कोई भी नॉवेल्टी जब आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये ठीक कह रही हैं, हर चीज के स्किल सेट्स डिफरेंट होते हैं, हर चीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ इम्पोर्टेंट इज अ बॉडी लैंग्वेज फॉर यू एज एन एक्टर? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत से एक्सट्रीमली एक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट। बहुत से एक्टर्स होते हैं जो नहीं भी इस चीज को इतना फोकस नहीं करते, तो वो दिखना भी शुरू हो जाता है आफ्टर आफ्टर थोड़ी सी टाइम के बाद। बट जो फेमस एक्टर्स हैं दे ऑल यू नो डू डिफरेंटली। अगर मैं एक्टिंग पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ी पहले बात कर लेता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को। नॉन वर्बली हम बहुत सी चीजें अपने बिहेवियर से अगले इंसान को बहुत सी चीजें पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और नॉट जस्ट इन एक्टिंग, इफ यू go into a room and you observe people, so you can tell a lot about the person, how he or she is carrying themselves. Confidence is all about how you carry yourself without them speaking loud, या without them interacting with something। आप बहुत सी चीजें उनके बारे में एनालाइज कर लेते हो with the way they're carrying themselves। एक्टिंग में बहुत सी चीजें होती हैं जब हम डायलॉग्स नहीं डिलीवर कर रहे होते, एक कैरेक्टर कैसे अपने आप को कैरी करता है, बहुत सी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम कम्युनिकेट करते हैं। सो आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर एन एक्टर। हाँ, अब मैं आपसे एक फनी सा सवाल करने वाली हूँ, ठीक है? उसका जवाब भी आपने मुझे थोड़ा सा फनी देना है, ठीक है? बिकॉज अब मैं ढूंढ रही हूँ। आई विल टेक फ्यू नेम्स और आपके दिमाग में जो भी आता है आपने सबसे पहला वर्ड बताना है, ठीक है? नो चीटिंग, कुछ नहीं, दूसरा बस पहला। फर्स्ट सबा कमर। फर्स्ट फिर से प्लीज। सबा कमर। वेरी गुड एक्ट्रेस। ताहिर शाह, यू नो हिम, आई टू आई। हाँ जी, शॉक वैल्यू।
ठीक है, और जलन? A lot of hard work. एंड आबिस रजा? ये फनी नहीं था, Very लेकिन good थोड़ा सा director. मैं सोचा कि मैं कुछ फनी भी ऐड कर सकती हूँ इसमें बीच में, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इस पर। Very good and a very jolly director. अच्छा अच्छा, आप ना मुझे ये बताएं कि हम सबको पता है कि यू आर वेरी मच इनटू म्यूजिक, आप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो आजकल आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?